दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे जो है रीजनिंग का जो है प्रेस्टिक सेट जो है पार्ट 11 कर रहे हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आगामी किसी भी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, जो कि शॉर्ट ट्रिक से आपको बहुत ही जल्द आपको उत्तर जो है लाने का ट्रिक यहाँ पे सिखाएंगे। ठीक है, जो कि पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है 4:16, फिर मतलब अनुपात समानुपात 3:12 अनुपात 6। तो यहाँ पे क्या होने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे समानुपात है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे दूसरा प्रश्न रात दिन आकाश, तो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न दारू पानी पिए, इसका जो है वेन डायग्राम जो है आलेख विधि से आपको हल करना है। ठीक है, तीनों प्रश्नों को देखने के लिए जो है प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। इन प्रश्नों को हम लोग लास्ट में हल करेंगे। पहले यहाँ पे आपको एक प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। पहला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विश्व, उसके बाद से पृथ्वी यूरोप के बीच का जो है सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है, संबंध दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले विश्व आता है। ठीक है, विश्व सबसे पहले आता है, ये हो गया विश्व का। ठीक है, उसके बाद से देखिए विश्व में क्या आएगा तो पृथ्वी आएगा। ठीक है, पृथ्वी उसके बाद से आएगा, और पृथ्वी में एक देश आता है क्या, यूरोप, तो यूरोप यहाँ पे आएगा। इस प्रकार के वेन डायग्राम किस में दिखाई दे रहा है तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे दूसरा देखिए, कह रहा है यहाँ पे दूसरा प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दिए गए शब्दों के संबंध का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पे लिखा गया है पर्वत जंगल पृथ्वी। ठीक है, पर्वत जंगल पृथ्वी। ठीक है, इसको जो है आपको बनाना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें सबसे पहले आएगा क्या, तो देखिए पर्वत और जंगल ये पृथ्वी में आते हैं, तो सबसे पहले होगा पृथ्वी। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। ठीक है, पृथ्वी पर क्या होता है तो पर्वत भी होते हैं, और पृथ्वी पर ही क्या है, जंगल भी है। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर जो है पर्वत और जंगल दोनों आएंगे, यानी इस प्रकार के वेन डायग्राम कौन है तो ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपको राइट कर देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र पुस्तकों उपन्यासों और शब्दकोशों के बीच का सही संबंध प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, किसका बताना है तो पुस्तकों उपन्यासों और शब्दकोशों, इसके बीच का जो है संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा पुस्तक। ठीक है, पुस्तक में आपको क्या होता है, पुस्तक में लिखा हुआ मिलेगा आपका क्या तो उपन्यास। ठीक है, उपन्यास जो है पुस्तक में लिखा होता है। ठीक है, और शब्दकोश भी किस में होता है, पुस्तक में शब्द नहीं लिखा होता है, तो पुस्तक के अंदर आएंगे क्या, शब्दकोश और उपन्यास दोनों। ठीक है, तो इस प्रकार के जो है आपको किस में दिया गया है तो देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है जंगल लकड़ी और जानवर के बीच जो है संबंध आपको स्थापित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जंगल और लकड़ी और जानवर के बीच संबंध स्थापित करना है, तो सबसे बड़ा इसमें क्या है तो जंगल है। ठीक है, जंगल जो है सबसे पहले आएगा। जंगल में क्या होता है तो लकड़ी होता है, और जंगल में क्या रहता है तो जानवर भी रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपको बनाना था वेन डायग्राम, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है हाथी बाघ और चीता के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो देखिए पहला दिया गया है हाथी, फिर बाघ, फिर चीता। ठीक है, ये तीन जो है जानवर का नाम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए हाथी जो है हाथी जो है एलिफेंट, ये तो अलग है जानवर। फिर बाघ लायन जो है ये भी अलग है, और यहाँ पे चीता टाइगर ये भी अलग है। ठीक है, तीनों में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये अलग जानवर है एलिफेंट,
लॉयन अलग जानवर है, टाइगर अलग जानवर है, तो ये तीनों अलग हैं, तो आपके ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो स्क्रीन पे सवाल दिए गए थे उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह छूट गया है। ठीक है, कह रहा है 4 का जो है संबंध 16 से है, उसी प्रकार 3 का संबंध किससे है, तो 12 से है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 का संबंध 16 है, मतलब 4 का स्क्वायर अगर कर देंगे तो 16 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 होना चाहिए। ठीक है, तो ये लॉजिक आपका नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ये लॉजिक तो नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा लॉजिक देखते हैं, अगर 4 में हम लोग 4 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 3 में जो है हम लोग किससे गुणा करेंगे, 4 से, तो 3 चौका 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये लॉजिक आपका जो है काम कर गया। ठीक है, यहाँ पे 6 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 छक्का 24, 4 छक्का 24 जो है आपका ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए में जो है 24 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। रात दिन, रात का संबंध दिन से है। ठीक है, यानी कि रात का संबंध दिन से मतलब इसका अपोजिट लिखा गया है। ठीक है, तो आकाश का संबंध जो है आपको बताना है, तो आकाश का संबंध मतलब आकाश का अपोजिट क्या होता है, तो आकाश का होता है, आप लोग याद रखिएगा, पाताल। ठीक है, आकाश का अपोजिट क्या होता है, तो पाताल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है दारू, पानी, पेय, मतलब दारू, पानी और पेय के बीच में संबंध आपको स्थापित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, पेय मतलब पीने योग्य, तो पीने योग्य सबसे पहले आ जाएगा, उसमें हम लोग पीते हैं क्या, तो दारू भी और यहाँ पे पानी भी, तो दोनों इसके अंदर आ जाएंगे, पानी और दारू। ठीक है, तो यानी कि आपके इस प्रकार के वेन डायग्राम बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि सारे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।